गोंदर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के अवसर पर आने का मौका मिला और वहाँ पर गांव के लोगों ने बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई। कुछ हमारे बच्चे विदेश में हैं और जो विदेश में कोई जाता है ना तो फिर अपने महापुरुषों की याद तो आती है। अब उनका एक शौक़ था भाई हम पृथ्वीराज चौहान जी का स्टैचू लगाएं, पूरा का पूरा घोड़े वाला स्टैचू लगाया और बड़ा खर्चा किया उन्होंने। फिर जयंती भी मनाई। जयंती की व्यवस्था गर्मी बहुत थी, गर्मी के कारण कुछ लोग बैठ नहीं पाए और कुछ बाहर से जो लोग आए थे, हमारे सांसद भी थे, कुछ नेता थे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के, उन्होंने अच्छा अपने विचार रखे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हम महाराणा प्रताप की जयंती, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक जयंती हम पूरे प्रदेश लेवल की मनाते हैं जिसमें 22 जिले। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने अपनी विधानसभा जो उसकी सजादपुर नारायणगढ़, सजादपुर तो कस्बा है, नारायणगढ़ विधानसभा में आता है वो, वहाँ पर उन्होंने इस बार जयंती पूरी बहुत बड़ी जयंती मनाई और उस जयंती के अंदर पूरे समाज ने हिस्सा लिया, 22 जिले के पूरे प्रदेश के। और मुख्यमंत्री जी ने भी महाराणा प्रताप जी का जो उनकी चेयर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थापित की, इसलिए समाज उनका बहुत आभारी है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग इस बात से बहुत खुश हैं। और साथ में पद्मावती, महारानी पद्मावती के नाम से 2 कॉलेजों के नाम भी रखे, एक अम्बाड़े में, एक इसमें महेंद्रगढ़ में। इससे भी समाज की जो हमारी महिलाएं हैं उनको बल मिला। भाई सशक्तिकरण कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बात के हमारे 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, दोनों ने पूरा ख्याल रखा। और मैं समझता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में जयंती मनी थी करायत में, अम्बाड़ा में, सिद्धों में, और उस जयंती के अंदर घोषणा की थी अम्बाड़े वाली जयंती में तो जो हमारी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर करनाल के अंदर, इसका नाम भी मनोहर लाल खट्टर जी ने रखा था। हरियाणा की सरकार के मंत्रीगण और मुख्यमंत्री साहिबान अभी 2 है, दोनों ने समाज का पूरा ख्याल रखा और समाज पूर्ण तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस बात के लेके, क्योंकि महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखना और फिर चेयर स्थापित करना, हमारे नायब सैनी जी ने जो काम किया इससे समाज पूरा प्रभावित है, तो हम उनका तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन महापुरुषों की जयंती एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो बात है, हम सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग के अंदर पॉलिटिकल वर्कर कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पहला एजेंडा तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा के स्रोत सबसे बड़े माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बात पे जो राष्ट्र के हित में नहीं है कभी समझौता नहीं किया। और देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उनका सबसे पहला एजेंडा था। वो बड़ी शक्तियों के साथ भी टकराए, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कभी वो झुके नहीं। तो ये राष्ट्रवाद की प्रेरणा हमारे को हमारे महापुरुषों से मिलती है, जैसे महाराणा प्रताप जी और पृथ्वीराज चौहान जी से हमारे देश के युवा यहीं से प्रेरणा लेते हैं। हमने अपने महापुरुषों की, संतों की, फ़कीरों की जयंती सरकारी तौर से, भारतीय जनता पार्टी तब से सरकार में आई, जब से सरकार में आई तब से संतों की और महापुरुषों की जयंती मनानी शुरू की, क्योंकि संतों की जयंती मनाना इस बात के लिए भाई आदमी परेशान ना हो, ज़िंदगी के अंदर आदमी खुश रहे। ये चीज़ें हमारे को संतों की वाणी से मिलती हैं, वहीं से हमारे को संतोष मिलता है, वहीं से शांति मिलती है। हम उनके किए हुए वचनों पे अगर हम उनका अध्ययन करें बारीकी से, जैसे रविदास जी महाराज ने कहा भाई कटौती में गंगा, आपको तो पता है ना, मन चंगा कटौती में गंगा। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो मन शांत होता है प्रभु की बंदगी से। और ये संदेश हमारे देश के लोगों को हमेशा
मिलता रहा संतों से, और देश पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु का दर्जा जो है वो हमारे संतों की वाणी से ही हमारे को मिला है। हम उसको बरकरार रखें और संतों का और महापुरुषों की जयंती मनाते रहें, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति भी रहे और राष्ट्रवाद की प्रेरणा भी मिलती रहे। सर, अभी हाल ही में देखा है राम मंदिर में मामला है, लगातार गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, किस तरह देखते हैं सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई, है तो बहुत बुरी बात है ये। अब मैं तो ये कहूँगा, अभी चोरी करने वाला व्यक्ति जो है उसका मन पता नहीं कितना कठोर हो जाता है, उसके अंदर दया श्रद्धा खत्म हो जाती है। हम तो बचपन से बुजुर्गों के साथ बैठते आए भाई, जो पैसे का लालच करता है, जैसे सिक्का कठोर होता है ना, ये हमारा धातु का सिक्का है, ये इतना मन उनका कठोर हो जाता है, उनके अंदर भावना श्रद्धा खत्म हो जाती है, तब जाके ऐसे काम करता है। नहीं तो हमारे संत फकीर गुरुओं ने तो हमेशा श्रद्धा का दान पुण्य की भावना रखी। लेकिन जो दोष करेगा, जो दोषी होगा, तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा किसी कीमत पे। हम तो योगी जी की बात सुनते हैं दिन में टीवी पे जब खोलते हैं कभी, लेकिन वो बड़े सच्चे मन से, जैसे साफ मन से बात करते हैं भाई, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के पोस्टर लगे दिल्ली में, कई जगह पे गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं, कैसे देखते हो? देखिए भाई, दिल्ली वाले पोस्टरों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, पोस्टर तो लगते रहते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग लगाते हैं, अपने लीडर को तो वो अच्छा मानते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कितना अच्छा कितना बुरा ये तो देश के लोग, समाज के लोग जानते हैं इस बात। लापता के पोस्टर लगे हैं सर, लापता होने लापता होने पोस्टर तो फिर भाई, आपका कोई सांसद है, कोई विधायक है, हल्के के लोग, देश का नेता है कोई, अगर वो देश में नज़र ना आए तो डेमोक्रेसी है, तो प्रजातंत्र है, फिर वो लोग उसके पोस्टर लगाते हैं भाई हमारा सांसद महोदय नेता गुम हो गया, उसको तलाश की जाए। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ये भी एक तरीका है अपनी इंदिराजगी जर को। गबन का मामला सामने आया है करनाल की, अगर बात की जाए धान का काफ़ी करोड़ों रुपए का मामला नहीं, गबन तो एक देखिए, जब सीजन था तब से बात चली है, हमारे काफ़ी अभी हाल ही में अभी हाल में जो भी आता रहेगा उस पर पूरी कार्रवाई ईमानदारी से सख्ती से निपटा जाएगा, और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक मंडियों में मक्के की इस वक्त खरीद चल रही है जोरों पर सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि कई जगह से आप पे भी खबरें आ रही होंगी, किस तरह की मक्के का मैं इस बात को समझता हूँ, ये हमारे जो किसान है ना, जो मक्के की खेती करते हैं, ये तो करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कुछ एरिया में, पूरे प्रदेश में तो नहीं है, और सीजनल मक्के का रेट है 24 रुपये। लेकिन ग्रीष्म काल के लिए मैंने नोटिफिकेशन करा दिया, नोटिफिकेशन करा के वो प्रोसेस हो के, अब जो भी हुआ तो लेट है वैसे, लेकिन मैं समझता हूँ भी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, मक्के का रेट जो है मंडियों में किसान को मिलेगा। करनाल के टोल प्लाजा पे विरोध जताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आसपास के गाँव वालों को भी रिलीफ मिलना चाहिए, टोल देना पड़ेगा, ऑनलाइन कर दिया, कैमरे काटते हैं, परंतु आसपास के गाँव वालों को कोई छूट नहीं मिली। मैं विरोध किस बात का? टोल टैक्स पे MLFF मल्टी लेन फ्लो सिस्टम, आसपास के लोग कहते हैं कि उनको छूट दी है, पास में नहीं। देखिए, लोगों की बात तो ठीक है, अब जितना सड़क पे चले उतना ले तो फिर तो ठीक है। कोई कई जगह तो ऐसा है, हमारे यहाँ कुछ सुधार तो करने लग रही है सरकार, भाई जितना आप किलोमीटर चलोगे उतना टोल लगेगा, जो किलोमीटर चल ही नहीं रहा उस पर तो टोल लगना नहीं चाहिए। प्रदर्शन जाए।